अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट स्पेशल के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। विफाकी बजट 2022-23 की आमद है, लेकिन मुल्क में महंगाई का तूफ़ान भी आ चुका है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उनको पर लग गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। हमारा पाकिस्तानी रुपया जो है मुसलसल तंजली का शिकार है और इसके बरक्स अमरीकी डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 200 से ऊपर हो चुका है। ये हमारी माशी सूरत हाल है। नौकरियों में इजाफा नहीं हो रहा, इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ पैकेज जो है इसका मुतबादिल वो भी नहीं दिया गया। इस्लाहात क्या होनी चाहिए। मैं मौजूद हूँ बाज़ार में, जहाँ पर अवाम बिल बिला रहे हैं, अवाम जो है वो चीख रहे हैं। इनकी आवाज़ बनेंगे, इनसे आज बात करेंगे कि 2022-23 के बजट से क्या तवक्कुआत रखते हैं। बजट से पहले महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी है। अवाम क्या कहेगी, अवाम की क्या शिकायतें, अवाम के क्या मुतालबात हैं, उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर बजट के और महंगाई के सताए हुए अवाम चीख रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, वहाँ पर कारोबारी हजरात, दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। गाहक ना होने के बराबर है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। भाई, आप क्या समझते हैं, आप लोगों का कारोबार, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, हमारा रुपया बतदरीज नीचे आ रहा है, डॉलर 200 से ऊपर हो गया, क्या समझते हैं कि आप लोगों की दुकानें किस तरह मुतासिर हुई हैं? हमारा तो कारोबार ऑलरेडी तबाह हो गया है ना। कारोबार बिल्कुल रहा ही नहीं है। यानी कि ये समझें कि अगर एक दिन 16 लाते हैं तो 4 दिन बेचते हैं, तो कोई तो ख़राब हो जाता है, कोई फेंक देते हैं, और कोई जो बचता है घरों के लिए बहुत सिस्टम बहुत हमारे मुश्किल हो गए चलाने। उधर से बिजलियों के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस की बहुत लोड शेडिंग है, गैस बहुत ज़्यादा जो महंगी कर दी इन्होंने, जो LPG सिलेंडर है। तो यकीन करें कि अभी ऐसा दौर हमने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं देखा जो अभी शुरू हो गया। अभी मेरी खुद अपनी उम्र है 42 साल, लेकिन इस जो पीछे जो लोग थे, हम कहते थे वो बुरे हैं, अब का मजबूरन कहना पड़ता है कि वो अच्छे हैं। तो मामला ये है कि दिन ब दिन कारोबार बिल्कुल ठप हो रहे हैं, महंगाई ऊपर जा रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। बजट जो आ रहा है उसमें आप क्या तवक्को रखते हैं, क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि आप लोगों जैसे सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो कम अज़ कम वो ख़त्म ना हो, वो तबका? जी जी। असल में बजट जो आ रहा है ना, वो बजट भी इस तरह ही होगा, वो महंगाई और भी ऊपर जाएगी। ऑलरेडी देखें आप, तेल जो से हैं, ऑयल जो है वो महंगा हो गया है। गरीब आदमी जो घर में जो दाल रोटी पकाता है, या वो तेल भी हमारी पहुँचने से बहुत दूर हो चुका है। जो गाड़ियों का तेल है उसकी वजह से ये असर पड़ गया है कि जो किराया हम 1000 रुपये दे के मंडी से यहाँ लाते थे, अब वो गाड़ी लेती है 1800 रुपये, यानी कि एकदम 800-1000 रुपया किराए के साथ वो इजाफा हो रहा है। आप बाहर ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ हम 20 रुपये दे के जाते थे घर, अब वो रात को 50 रुपये लेके हमारे को घर छोड़ते हैं। लेकिन भाई, ये सब्ज़ी फ्रूट के तो हर घर में इस्तेमाल होता है, तो ग्राहकों के ऊपर क्या असर हुए? ग्राहक कम हो गए हैं या वो? अच्छा, गाहक ये सब्ज़ी फ्रूट की से भी, हालांकि सब्ज़ी फ्रूट के रेट फिर भी उस हिसाब से ना, दालों से, चीनी से, इन चीज़ों देखें तो कम है। दाल, बासी दालें लोग खाते हैं 300-400 रुपये किलो। सब्ज़ी चलो ये होती है ज़्यादा 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये किलो होती है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वो भी अभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई की बतदरीज जो सर ऊपर जा रही, कम नहीं हो रही। तो इसमें हम तो हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे जो गरीबों के कुछ पर नज़र करम करें। लोग नहीं तो ख़ुदकुशियों पर आप देख लें, मुल्क के हालात, डकैतियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं, ख़ुदकुशियाँ कितनी ज़्यादा हो गई हैं, कोई रिलीफ आवाम को नहीं है। तो पहले कोई हुक्मरान थे जो हम जो रिलीफ देते थे, अब हर बंदा तंग है और लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। कोई छोटी छोटी बातों में अगले कत्ल गारत हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि लोगों की कहते हैं कि पैसे भी तंग हैं, मारो किसी को या खुद मर जाओ। तो मामलात ये हैं कि अगर ये इस तरह करेंगे तो हमारा मुल्क और पीछे जाएगा और ये बहुत ख़तरनाक मराइल में दाखिल हो जाएगा। महंगाई की सताई हुई एक तरफ अवाम है, लेकिन कारोबार जो है वो बहुत सारे लोगों का मुतासिर हो गया है। बजट की आमद है, दुकानें जो हैं बाज़ार खाली हैं, बेरौनक हैं, गाहक नहीं आ रहे, ख़रीदारी नहीं हो रही, तो ये व्यापारी लोग क्या करेंगे? हमारे साथ एक और शॉपकीपर मौजूद हैं। भाई, आप क्या समझते हैं कि महंगाई की इतनी बढ़ती हुई वजह क्या बनी है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो एकदम से हमारी जो हुकूमतें चेंज हुई हैं उससे बड़ा डिफरेंस आया है। और उसी के बाद जो ही जब शहबाज शरीफ साहब आए, वो उन्होंने पहले ये वादा किया था आवाम के साथ कि मैं अपने कपड़े उतार के भेज दूंगा, लेकिन अपनी आवाम को रोड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वो जिस तरीके से निज़ाम को चला रहे हैं, इस तरह तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिनों की बात है कि वो कपड़े जो वो ख़ुद के कह रहे थे हम हमारी आवाम के उतरेंगे। अब जाहिर सी बात है, आप देखें जी, पेट्रोल अभी 150 का मिल रहा था, 4.5 सालों में हमें 30 रुपये या 60 रुपये महंगा हुआ है, और इन्होंने सिर्फ 30 दिनों में 60 रुपये की एक बढ़तरी हासिल दी। अब जो दुकानदार, हमारे मार्केट में जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स को वो रात को देते हैं 50 रुपये, अब वही तो जो शॉपकीपर है वो रात को 70 रुपये दे के सिर्फ घर के तक का एक साइड का किराया लेके जाता है। अब मैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा ख़ुद का यहाँ पे मुतासिर हुए हैं इस चीज़ से,
तो जो लोग सिर्फ दिन की दिहाड़ी लगाते हैं 800 की, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से वो दुकानदारों का साथ देंगे या हमारा साथ देंगे। ये सिर्फ उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हमारी आवाम 22 करोड़ आवाम है, वो सिर्फ इस बारे में ना सोचे कि वो उसकी पार्टी का कोई पार्टी का बंदा है। वो जब इस हर बंदे को एक स्टेटमेंट रख के सोचेगा तो फिर उसको पता चलेगा कि वाकई में सिर्फ 400 दिहाड़ लगाने वाला या 1000 रुपये दिहाड़ लगाने वाला का मुतासर नहीं हुआ। हर बंदा इससे मुतासिर है, जो कारोबार कर रहा है वो भी मुतासिर है और जो काम कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर। आपने सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की कि ये बड़ा एक मसला पाकिस्तान में बना, मईशत जो है वो बिल्कुल बैठ गई, बजट आने लगा है। आप क्या समझते हैं कि आप लोग तो ऑलरेडी चीख रहे हैं, हर कोई हर तबका बुरी तरह मुतासर हुआ है, बजट में ओवर टैक्सेशन भी होगी, इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बैन है, हमारी जो अपनी प्रोडक्शन है सनतों की वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्या समझते हैं, बजट से क्या तवक्को है? देखिए, बजट से इस बार की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा ही अशिया आपके सामने हैं। आज आपने देखा होगा कि नीडो का जो बच्चे दूध पीते हैं छोटे, उसमें कितनी डिफरेंस आई है। उसके बाद घी पे आप देख लें, और उसके बाद आप और चीज़ें वेजिटेबल्स पे आप कई चीज़ों पे प्याज पे देख लें और टमाटर वगैरह पे देख लें, आलू पे देख लें, तो आपको बजट का ये सबको सिस्टम पेट्रोल से देख लें। फिर अभी उन्होंने 45% पहले ही सुई गैस उन्होंने अभी कहा है कि वो महंगी होगी। और उसके बाद आप देखें कि जो मिट्टी का तेल है वो भी महंगा हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि अभी 3 दिन रह गए, आज 4 तारीख होगी और 7 तारीख को बजट आना है। 2 दिन पहले ही असरात बता रहे हैं कि इस बार का बजट बहुत ही लेंथी आएगा, और जो थोड़ी सी हमारी चीखें निकली हैं वो इसके बाद वो जो बहुत ज़्यादा निकलने वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा निकलने वाली है। बस मैं आपसे यही कहूँ। शुक्रिया। व्यूवर्स, ये हैं दुकानदार जो कह रहे हैं कि महंगाई और बैठी हुई मईशत ने सिर्फ इनके कारोबार को तबाह नहीं किया, सफ़ेद पोश तबका जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। कुछ हम ख़रीदारों से भी बात करेंगे कि किस तरह इस महंगाई में लोग अपने घर का बजट बनाते हैं और अगला आने वाला जो बजट है 2022-23 का वो उनके घरानों को किस तरह से जो है मुतासर करेगा। बजट 2022-23 क्या लेकर आएगा पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, क्या रिलीफ देगा, कोई रिलीफ पैकेज आएगा, मज़ीद ओवर टैक्सेशन जो है वो मुतवक्की है। और इस महंगाई के दौर में जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमारा पाकिस्तानी रुपया जो है वो डी वैल्यू होता जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आप क्या समझते हैं किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस रेशो से लोगों के पास मुलाजमतें नहीं है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, लोग अपने घर के चूल्हे कैसे जला रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासियत मुसलमान होने से, बासियत पाकिस्तानी होने के नाते से ये मैं एक जो इस वक्त मौजूदा ज़िम्मेवार लोग हैं, मैं इनको ये कहता हूँ, आप कह रहे थे इमरान खान चोर है, इमरान खान चोर है, इमरान खान ने मुल्क को लूट लिया। अब बताएं 1.5 माह के अंदर जो आपने जुल्म किया इस आवाम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस गरीब आवाम के साथ, तो उसने तो 1.5-2 साल के अंदर इतना बड़ा पेट्रोल नहीं बढ़ाया जितना आपने 1.5 माह के अंदर आवाम की सत्यानाशी कर दी है। मैं एक मज़दूर होने की हैसियत से 500 रुपये मेरी एक दिहाड़ी है, खुदा उसके की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये मैं अपने घर का निज़ाम नहीं चला सकता। 5 अफराद मेरे खाने वाले हैं, मैं बच्चों को स्कूल पढ़ाऊँगा, मैं बाकी अखराजात कैसे पूरे करूँगा, मैं घर का राशन कैसे पूरूँगा। इन ज़ालमों से ये कहता हूँ, है ज़ालमो, या तो मुझे ज़हर इस्तेमाल करो या हम खा के मर जाएँ, या मुझे कोई ऐसा ठिकाना बता दो जहाँ हम छलंग लगा के मर जाएँ, ताकि आप ही आज़ाद हो जाएं, आप अपनी बिल्डिंगें बनाएं, अपनी गाड़ियां ख़रीदें, अपना जो कुछ करना है माल बनाना है मिला दें। जो आता है, एक आता है तो कहता है इमरान खान खा गया, दूसरा आता है नवाज शरीफ खा गया, तीसरा आता है शहबाज शरीफ खा गया। इस अवाम का क्या कसूर है? अवाम का खून पसीना क्यों निकाल रहे हो? अवाम के साथ क्यों जास्ती कर रहे हो? क्या ये मुसलमान नहीं है? ये पाकिस्तानी नहीं है? अगर आप पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं, तो इस मुल्क की जो गरीब अवाम है उसका ख्याल रखें, वरना खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, हम तो आपसे हिसाब नहीं ले सकते, लेकिन रब की ज़ात आपसे हिसाब लेगी। चाचा, बजट आ रहा है, आप कुछ समझते हैं कि बजट में कोई रिलीफ, कोई इस्लाहात इस तरह की होंगी कि लोग अपने घर का चूल्हा जला सकें, 2 वक्त की रोटी खा सकें? बजट में क्या करेंगे? इन्होंने पहले ही छुरी तेल चला दी है, तो बजट में ये क्या करेंगे? ये जब पहले ही कहते हैं ये ख़जाना खाली है, ख़जाने में कुछ नहीं है, तो बजट किस चीज़ का पेश करेंगे? बजट में यही पेश करेंगे आवाम को और खाने पीने की चीज़ें महंगी करके, तो बोलेंगे भाई खाएं। मेरे KPK के रहने वाला हूँ, मैं कसम उस रब की उठा के कह रहा हूँ, बासियत पाकिस्तान होने के, बासियत पाकिस्तानी होने के, बासियत मुसलमान होने के, खुदा की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ, उस रब के आगे मेरी जान है, मैं रब के आगे जवाब दूँ। ये मेरा बेटा कल एक दुकानदार के पास आया 1 किलो घी लेने के लिए, तो उसने 615 रुपये घी का पैकेट लगाया। क्या ये हमारे ज़िम्मेवार हैं? उन दुकानदारों से पूछ नहीं सकते?
1600 रुपये की आटे की थैली 20 किलो की सेल हो रही है हमारे इलाके में। क्या ये जिम्मेवार हैं? ये पूछ नहीं सकते? ये उसी टाइम पूछते हैं जब इनको वोट की ज़रूरत होती है। नहीं चाचा, हर हुकूमत में आटा चोर चीनी चोर का जो माफिया है वो हर हुकूमत के साथ होता है। आप नहीं समझते कि इस तरह के कारोबारी सरमायादार लोगों को हुकूमतों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? देखो वही मैं कह रहा हूँ, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुल्क का एक वज़ीर आज़म होता है या वज़ीर आला होता है, अपने इलाके का जो वज़ीर आला होता है, मिसाल के तौर अगर KPK के अंदर अपने तरीके इंसाफ की अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को चाहिए ये जो हर दुकानदार है, हर इलाके का जो KPK में बाज़ार लगता है, उनसे जाके पूछे ये भाई ये गरीब लोगों के साथ ज्यादती क्यों हो रही हैं। जो पंजाब का है पंजाब वाले को पूछना चाहिए, जो दरखिलाफे में रह रहा है उसको पूछना चाहिए। ये दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं। एक गरीब आदमी है 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला, वो माँ का बच्चा क्या करेगा? वो 1600 रुपये का आटा ख़रीदेगा, 600-700 रुपये की घी की थैली खरीदेगा, वो क्या करेगा? वो रोएगा, पीटेगा, चीखेगा, क्या करेगा? खुदकशी करे। व्यूवर्स, ये हैं एक गरीब शहरी, जाहिर सी बात है बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये आहें भर रहे हैं कि हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी आए अपने साथ आटा चोर चीनी चोरों को साथ ना मिलाया जाए। IMF के मुश्किल तरीन माशी पैकेज की वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, कोविड की सिचुएशन पूरी आलमी दुनिया ने देखी। इस वक्त वफाकी बजट 2022 और 23 आने वाला है, लेकिन उससे भी अवाम को कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है। अवाम बिल बिला रहे हैं, अवाम जो है हुकूमतों से उनको झंझोड़ रही है उनके ज़मीर को कि खुदारा इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, मईशत को कंट्रोल करने के लिए, डॉलर की कीमत नीचे लाने के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाजरीन, हर कोई यहाँ पर मुतासर हो रहा है। महंगाई का किसी के पास कोई हल नहीं है। अवाम सिर्फ चीखों के सिवाय, चीख मारने के और मुतालबात करने के कुछ भी नहीं कर सकती। एक और हमारे साथ जो है ठेला लगा के भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई क्या कहेंगे, आप मजदूरी करते हैं, कितनी बिक्री हो जाती है, घर कैसे चला रहे हैं? अब पहले खान साहब थे, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो मैं दोनों से हाथ जोड़ के एक सवाल करता हूँ, खुदा का वास्ता है अपने खर्चे कम कर दे, थोड़ी महंगाई कम कर दे। नहीं, ये ब्यूरोक्रेट से इतना पेट्रोल लेते हैं, आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है। ये एक तजवीज़ तो है कि इतने बड़े बड़े लोग, सियासतदान जो है, मरात ना लें। आप समझते हैं कि इस तरह की इस्लाहात आने से बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ सकती है। मैं तो इनको कहता हूँ अपने थोड़े खर्चे कम कर दें, तो खुदा का वास्ता थोड़े आवाम को देख ले। जो मजदूर आदमी है, जो किसी के पास मुलाजमें थे, वो उसका बहुत बुरा हाल है। मैं तो कुछ ना कुछ गुजारा कर दूंगा। अगर मुझे 100 रुपये की चीज़ मिली ना, तो मैं आप 120 से कम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा तो गुजारा हो जाएगा। मुझे वो अफसोस दुख उसका होता है जो किसी के पास मुलाजमत करते हैं और मकान उसका रेंट का है और बच्चे स्कूल जाते हैं। खुदा का वास्ता मुझे ना दे, मैं आपसे आवाम से कुछ भी नहीं लेता, पर उनके लिए कुछ ना कुछ करें। किसको वोट दिया था और अब किसके हवाले से पछता रहे हैं आप? मैंने तो पहले तो वोट दिया था PTI को। मैंने सोचा था वो कुछ करेंगे, पर उसने महंगाई कर दी है, तो शहबाज शरीफ साहब ने उससे भी ऊपर कर दी है। तो मैं तो दोनों से कहूँगा कि खुदा का वास्ता कुछ ना कुछ कम कर दें। अभी बजट आ रहा है 2022-23 का, और IMF की अगली कर्जे की किस्त भी हमें फ़िलहाल नहीं मिली। आप समझते हैं कि बजट में कुछ बेहतरी आ सकती है? बेहतरी नहीं आएगी, जो आएगा दिन बुरा आएगा, महंगाई होएगी। हाँ, को अल्लाह से कोई फरिश्ता आए आसमान से, तो इसके ज़हन में बात आ जाए तो अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो जाए। वैसे तो सिर्फ आवाम ने मरना है। तो मैं इनसे कहता हूँ दोनों से, खान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, कि खुदा का वास्ता खर्चे कम कर दें, अपने मुलाजमत कम कर दें, और थोड़े से ना महंगाई पे कंट्रोल कर लें, थोड़ा गुजारा कर लें। मैं ज़्यादा नहीं कहता। व्यूवर्स, एक और अवाम मुतालबा कर रही है, वो ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बार बार हुकूमतें तब्दील होती हैं, और जो एक महंगाई को कंट्रोल करने का जामिया पैकेज है वो अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। भाई, आप क्या समझते हैं कि असल वजह क्या बनती है? अवाम क्यों बतदरीज पिसती जा रही है? पिसती इसलिए जा रही है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। जब तक फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, उस वक्त तक अदम इस्तेहकाम का शिकारी मुल्क रहेगा। तो आवाम की भलाई इसी में रहेगी जब फ्री फेयर इलेक्शन और इमीडिएटली इलेक्शन कराएं, क्योंकि ये जो नुमाइंदा हुकूमत है, ये लोगों के इलेक्टेड नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत ये गवर्नमेंट आई हुई है। तो इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जा सके तो उतने ही मुल्क और कौम के फ़ायदे में है। सर, IMF के मुश्किल तरीन माशी पैकेज का हम हिस्सा हैं, और बजट भी अगले हफ्ते आने वाला है। आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत का तब्दील होना ये बहुत मुश्किल टास्क होगा? IMF के कर्ज़ों में हमें झगड़ा किसने है? हमें झगड़ा इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने है, एक नवाज़ शरीफ और दूसरा जरदारी साहब। इन्हीं दोनों झगड़ा हुआ है। उनके सूद के पैसे भी इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से अदा किए हैं। अगर इमरान खान ने कर्ज़े लिया था तो उनके सूद की जो किस्तें थीं
वो अदा करने के लिए उसने कर्ज़े लिए हैं। और उनके दौर में नो डाउट कि बहुत बेहतर निज़ाम चल रहा था इमरान खान के दौर में, लेकिन इन दोनों ने मुल्क को लूटा है, रच के लूटा है। और अभी जो लोगों के सामने लोगों को वैसी तसल्ली दे रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ अपने महलात बनाने हैं। इनके मुल्क इनके जो वो हैं असासे हैं सारे बैरून मुल्क में हैं। जिन जिन लीडरों के असासे बैरून मुल्क में होते हैं वो कभी कौम का नहीं सोचते, न मुल्क का सोचते हैं। इन्होंने भाग जाना है और आखिर में इसी आवाम ने हमने आम लोगों ने पिसना इस मुल्क में। शुक्रिया भाई। ये एक व्यूवर्स बड़ा बुनियादी बात ये है कि जहाँ पर कर्ज़े लेके अरबों के कर्ज़े लेकर पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे लगाए जाते हैं, लेकिन आवाम जो है मकरूज़ हो जाती है। अमीरों के महल बनते रहते हैं, अमीरों की पाकिस्तान से बाहर ऑफशोर कंपनियाँ भी होती हैं, स्विस बैंकों में खाते होते हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुतासिर होकर सड़कों पर आके इसी तरह आके बिलबिलाती है, चीखती है और कहती है कि कब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, कब जो है कर्ज़े का बोझ तले जो है पाकिस्तान की आवाम नहीं दबेगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन बुरी तरह मुतासिर हैं। ग्राहक ना होने के बराबर है, महंगाई की वजह से बाज़ारों में रौनक नहीं है। इन्हीं से बात करते हैं। भाई, आप क्या समझते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप लोगों का कारोबार किस तरह मुतासिर हुआ है? वैसे तो बाजी अल्लाह की रहमत है, महंगाई तो जो है तो वो तो है, वैसे अल्लाह की रहमत है, कारोबार ठीक चल रहे हैं। बजट आने वाला है 2022-23 का, आप क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत से कि कौन सी चीज़ों के अंदर रिलीफ देनी चाहिए? बाजी यही आटा तेल गेहूँ ये सस्ता करना चाहिए। यही हमारे लोगों की अनाज है जो खाते हैं हम लोग, यही चीज़ सस्ती होगी तो हर बंदा सेट हो जाएगा। बाजी घर का राशन चलाना इन हालात में आप नहीं समझते बहुत मुश्किल है? बाजी घर का राशन अल्लाह दे ही देता है, मेहनत करते नहीं, मैं सारा दिन धूप में बैठा हूँ, अल्लाह दे देता है। बाजी घर का राशन तो बाजी हर बंदे का चल जाता है, ये तो सब वैसे ही लगे होते हैं, नहीं चलता ही। वैसे बाजी मेहनत करने वाला बंदा हो तो चल जाता है काम। शुक्र है व्यूवर्स के एक हमें इस तरह का व्यापारी मिला है जो कि मायूस नहीं हुआ। उसको शुक्र, बहुत खुश हूँ। ये अच्छी बात है कि ये मायूस नहीं है और मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, डबल मेहनत कर रहा है अपने घर का बजट चलाने के लिए। नाजरीन, जहाँ पर हर तबका जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, चीख रहा है, महंगाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप क्या समझती हैं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया, बाज़ार में मौजूद हैं, चीज़ों की क्या कीमतें पाई आपने? मैंने 2 दिन पहले ग्रोसरी शॉपिंग की है और मैंने डबल बिल पे किया है। अल्लाह का शुक्र है, देयर आर सर्टन पीपल इन द सोसाइटी जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने ग्रोसरी अपनी कट डाउन करके उसके बावजूद डबल बिल पे किया है। मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो हमारे घरों में काम कर रहे होते हैं। कल मैंने ऑनलाइन मीडिया पे पढ़ा कि एक माँ ने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं ख़रीद सकती थी। लोगों को बहुत मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी है। पेट्रोल की प्राइसेस आर अनबेरेबली हाई। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम लोगों का गुजारा चलेगा, आगे क्या सिचुएशन होगी। इन्फ्लेशन बेहद बढ़ गई है, हमारी इनकम में बिल्कुल इजाफ़ा नहीं किया जा रहा। तो व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव? कितने लोग ऐसे हैं जो कि मुल्क छोड़ के बाहर जा सकते हैं? वी हैव टू लिव हियर, वी हैव टू सर्वाइव। हुकूमत को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के लोग जो कि गवर्नमेंट के खाते से अपना घर चला रहे हैं, खुदारा आप लोग भी तो अपनी जेब से खर्चा करके देखें ना, आपको अंदाज़ा हो कि जो बंदा मंथ टू मंथ लिव कर रहा है वो कैसे खर्चे चला रहा है। आप हुकूमत के पैसों से पेट्रोल भर रहे हैं, आप हुकूमत के पैसों से बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के। दैट्स आवर मनी, दैट्स आवर टैक्स मनी। हम अपनी जेब से वो दे रहे हैं आपको। यू हैव नो राइट टू यूज़ इट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। खुदारा अपना घर अपने खर्चे पे चलाएं और फिर देखें कि गरीब आवाम के साथ क्या गुजर रही है। एक मुतवस्सित तबका हुआ करता था, सफ़ेद पोश तबका, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भी मांगने के ऊपर मजबूर हो गए। 2022-23 का बजट भी आ रहा है, आप कोई तजवीज़ देंगी? कैसा बजट आप चाहती हैं? नहीं, मैं ऐसा बजट चाहती हूँ कि लोगों के बेसिक राइट्स फुलफ़िल होने चाहिए। पानी पीने का साफ़ पानी हमारी बेसिक राइट है, यू नो, दैट्स अ बेसिक। आप यूरोप में जाएं, वहाँ पे आपको नलके का टैप वाटर इतना साफ़ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो पी सकते हैं। ये हमारे लोगों का राइट है, आप उनको साफ़ पीने का पानी दें, आप उनको बेसिक खाने की आटा, चीनी, यू नो, ये चीज़ें जो देयर आर बेसिक राइट। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें चॉकलेटें सस्ती कर दें और आप हमें इम्पोर्टेड चीज़ें सब, वी डोंट वांट दैट।
आप हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आप पेट्रोल कम करें, आप लोगों को मौक़े प्रोवाइड करें, आप अपनी जेब से जहाँ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, आप इनकम की अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ़ एनी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन हमने देखा कि शेल्टर होम्स खुले फॉर द होमलेस, लोगों को राशन प्रोवाइड किया गया, मतलब गरीबों का थोड़ा ख्याल करें खुदारा। उन लोगों के लिए जिनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देर बाउंड टू सुसाइड, मतलब अपने बच्चे किस दिल से माँ छोड़ के वो खुदकुशी करती होगी जो नहीं अपने बच्चों का पेट पाल सकती। गवर्नमेंट का काम ये है कि आप लोगों के लिए एक वेलफेयर स्टेट बनाएं जहाँ पे उनके लिए पहनना ओढ़ना खाना पीना ज़िंदगी गुजारना आसान हो, ठीक है ना। आप लोग मतलब अपनी बियॉन्ड लुक बियॉन्ड, हम नहीं कह रहे कि आप एयर कंडीशन सस्ते कर दें या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या गाड़ियों की कीमतें सस्ती, आप खाना पीना तो प्रोवाइड करें ना। लोग उससे भी डिप्राइव हो गए हैं, विच इज़ वेरी सैड। व्यूवर्स, बजट 2022-23 जो है वो आने वाला है। अवाम क्या चाहते हैं? अवाम ऑलरेडी महंगाई से सताए हुए हैं, अवाम ऑलरेडी जो है वो चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। क्या इनकी इस बजट में सुनवाई होगी? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भाई, आप क्या समझते हैं, बजट से क्या तवक्को कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात है कि जो अभी जो हालात जा रहे हैं, इस टाइम हर तबका परेशानी की हालत में है। अक्सर लोग मैंने आज भी देखे, यकीन माने कि जो गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल जा रहे हैं, और हालात इतने नाजुक हो गए। और हमने ये आखिरी उम्मीद अब बजट में लगाई हुई है कि शायद रिलीफ दें आवाम को, लेकिन हालात नहीं लग रहे थे। लेकिन हम वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस अवाम ने हमको मुंतखब किया है, वज़ीर आज़म बने हैं आप पाकिस्तान के, और इस अवाम को रिलीफ चाहिए। लेकिन हमें अवाम आज तक पीसी जा रही है, गरीब अवाम है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूखे दिन को रात को सोते हैं। अवाम से इतनी भी चीज़ें इतनी दूर हो गई हैं, इतनी दूर के वो पहुँच से दूर हो जाती रही, दिन ब दिन जाती रही हैं दूर उनसे। तो पेट्रोल का देखें आज कितना रेट हो गया है, हर चीज़ कुकिंग ऑयल, आटा, चीनी, हर चीज़ गरीब अवाम से दूर होती जा रही है। और हम ये आखिरी उम्मीद जो है ये बजट का, ये 10 जून को जो पेश हो रहा है बजट, हम उस पर उम्मीद रखी हुई है। लेकिन शायद अल्लाह करे हमारी कोई सुन ले तो आवाम को रिलीफ मिल जाए और कोई खुशी की लहर दौड़े, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही। ये जो इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया है, कोशिश की है और कहा है कि इस तरह के इक़दाम करना ज़रूरी है। एक और मुतालबा भी लोग कर रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेट्स इतना फ्यूल ले रहे हैं आवाम के पैसों का, टैक्स पेयर्स के पैसों का, वो भी ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कौन से स्टेप्स चाहते हैं कि इस्लाहात लाई जाएँ? देखें जी, जो ये आपने इन्होंने किया ना, जो ये काम, ये बैर इंपोर्ट जो काम इन्होंने जो किया बैर का, ये अच्छा है। ये एक तो इससे हमारी जो मशीयत है वो अच्छी होगी। दूसरा ये जो इंपोर्ट का काम जो बंद होगा उससे हमारा जो डॉलर है उसकी नीचे आएगी, जो डॉलर जो नीचे आएगा और ऑटोमेटिक हर चीज़ नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर हमारा डॉलर ऊपर जाता जाएगा तो हमारी चीज़ जितनी भी चीज़ है इंपोर्ट जितनी भी हमारी है, जो यहाँ पाकिस्तान में जो बन रही चीज़ें, हर चीज़ महंगी होती जाती है। क्योंकि इंसान का जितना भी है, पाकिस्तान का जितना दारोमदार है वो डॉलर पे है। तो डॉलर हमारा नीचे, ये इन्होंने एकदम बहुत अच्छा किया है जो ये इंपोर्ट वाला काम इन्होंने बंद किया। और इससे हमें ये थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद इससे जो ये काम बाहर, ये डॉलर जो नीचे आएगा, डॉलर से हमारी हर चीज़ जो मशीयत है मुल्क की अच्छी होगी, और डॉलर नीचे आने से हमारी जितनी भी महंगाई है वो नीचे आएगी, जिससे गरीब अवाम जितना भी तबका है खुशहाल होगा थोड़ा सा। IMF की तरफ देखा जाए तो हर दफ़ा वो कर्जा देने के लिए कहते हैं कि मज़ीद इजाफी टैक्सेस लगाएं, बिजली का टैरिफ बढ़ाएं, गैस का टैरिफ बढ़ाएं, और आवाम के टैक्स पेयर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है। हम क्यों इतने मुश्किल माशी पैकेज में चले गए? इसका क्या हल देखते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सबसे बड़ी बात है IMF को कभी ये एक दिन कहते हैं जी हम IMF के पास खुदकुशी कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे, फिर उसी के पास ये जाते हैं। हमें ये समझ से भला तरह IMF के पास आप जाके फिर वो ऐसे ऐसे आप इक़दाम करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप पाकिस्तान को समझें उनके आगे बेच देते हैं। क्या वजह है? हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने कुदरत में अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं और अल्लाह ने हर चीज़ यहाँ पे मुल्क में रखी हुई है, ठीक है। हम IMF के पास ना भी जाएं तो हमारे अपने पाकिस्तान में इतने वसाइल हैं कि हम अपना यहाँ पे रोज़गार अच्छा बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब IMF के पास और भी दुनिया जाती है, हर मुल्क जाता है। लेकिन जो IMF इस टाइम इमरान खान साहब ने जो किए हैं IMF के साथ जो मायदे, और तारीख़ में ऐसे किसी मुल्क के, ऐसे किसी लीडर ने नहीं किए हमारे पाकिस्तान के, और ना तारीख़ के किसी मुल्क ने भी किए हैं। जो गलत बात है उसको गलत कहे, चाहे कोई भी पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, PTI का भी बंदा हो। IMF के पास जो अभी जो ये इन्होंने जो इक़दाम किए हैं, ये आज डॉलर हमारा 75 साल हमारे मुल्क को बने हुए तारीख़ का सबसे पहला दिन है कि आज तारीख़ है ये जो आज 200 के ऊपर डॉलर गया हुआ है।
कभी तारीख में पहली दफ़ा गया। सिर्फ IMF के जो ये IMF ने हर पैसे तो वो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी की है और ऐसे उन्होंने जो ये साइन करवाए हैं उनसे कि समझे कि पाकिस्तान आधे से ज़्यादा उनको दे दिया है जब तक ये कर्जा ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ये शहरी हैं जो ये कह रहे हैं कि सियासी सोच से बालातर होकर अगर सोचा जाए, देखा जाए तो अवाम को क्या मिला? अवाम को IMF का वो पैकेज मिला जिसमें अवाम को और पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया। आज अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, 2 वक्त रोटी नहीं है, घरों के चूल्हे नहीं जल रहे और इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद 2022-23 के बजट से भी अवाम को कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है। बजट की आमद है, लेकिन अवाम जो है वो अपनी जो है रिपीट करेंगे। बजट की आमद है, लेकिन अवाम अपना रोना रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरान क्यों नहीं हमारे घरों की तरफ देखते, हुक्मरान क्यों हमारे सफ़ेद पोश तबका, मुतवस्सित तबका और गरीब तबका जो पाकिस्तान में वो ख़त्म होता जा रहा है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आप क्या समझती हैं, घर का चूल्हा जलाना इस महंगाई में कितना मुश्किल हुआ है? बेतहाशा मुश्किल हुआ भाई, तो इतना मुश्किल और एक है बे इंतहा मुश्किल, हद से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कितने टैक्सी ड्राइवर्स, अब ये भी अपनी जगह पे सही कहते हमने कहीं जाना है, कुछ करना है, किराया डबल। अब हमें तो सैलरी वही मिल रही है ना, या तो अगर तनख्वाहें भी 3 गुना ज़्यादा कर दें तो चलो ये समझ में आता है, चलो जी अगर हमें वहाँ से मिल रहा है, सैलरियों का कुछ वो नहीं है। किराएदार अपने मकान किराया बढ़ाने के लिए कह रहा है। महंगाई की तो बाज़ार में देखिए कुछ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ईद में देखें कुछ अर्सा रह गया, पहले तो मेरा ख्याल था लोग कुर्बानी करेंगे, मुझे तो लगता है इस टाइम लोग मुर्गियाँ ही ज़िबा करेंगे। अब कुर्बानी से दूर की बात रहेगी, जितनी महंगाई आप अभी हो चुकी है। पेट्रोल अब सुनने में आ रहा है कि 270 तक जाएगा। बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, हम क्या कह सकते हैं, दुनिया के सामने ही है। बस अमीर तर गरीब तर होता जा रहा है इस पाकिस्तान में। मैडम, क्या समझती हैं बजट से आपको क्या तवक्को है? आप किस तरह की इस्लाहात चाहती हैं? अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल तो होना चाहिए ना। देखिए अब ऑयल 520 रुपये का लीटर आज हुआ है, पकाने का ऑयल 520 रुपये। जो बड़ी फैमिली है वहाँ अगर रोज़ का अगर किलो भी लगता है, वो कहाँ से पहले तो 600 का तेल अरेंज करेगा, फिर 600-700 की वो सब्ज़ी अरेंज करेगा, तो 2000 में से वो सालन पकाएगा, तो बकाया रोज़ के खर्च वो कहाँ से पूरे करेगा? ये भी तो फिर आप देखें ना, कहाँ से वो पूरे करेगा वो। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ये ख़वातीन का एक ही बुनियादी मुतालबा है, वो ये कि जब रोज़गार वही है, जब तनख्वाहें वही हैं, मरा नहीं पड़ेंगी, कुछ होगा तो फिर लोग कहाँ से करेंगे? मरात भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है ना। किसी तरह की कोई सहूलत हो कि चलो जी हमें भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो चलो समझ में भी आता है, चलो मिल रहा है। अवाम गरीब तर होती जा रही है, अमीर तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है। बस यही एक फार्मूला जो है वो नज़र आ रहा है कि गरीब लोग जो है वो पिसते जा रहे हैं और अमीर तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बजट में क्या इस्लाहात आएंगी? क्या बजट में लोगों का रोज़गार बढ़ेगा? क्या कोई मुतबादिल किस्म की कोई नौकरियाँ, मुलाजमतें, कारोबार को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को? आप ये देखें पिछले तकरीबन 4-5 सालों में आज तक किसी को सरकारी नौकरी मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं नज़र में आया कि किसी को मिली। मेरे अपने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 70 जगह पर उन्होंने वो दिए। मैं FIA में मेरी बेटी को पूरा सेलेक्ट किया है, अभी तक लेटर नहीं आया कि जी वो अभी कोविड आ जाता, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता। अब बच्चे बेचारे क्या करें? इतना पढ़ लिखे ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली है, मास्टर्स कर लिए, तो बच्चे बैठे जॉब्स के लिए। वो जो इंटरव्यूज़ भी हुए तमाम चीज़ें क्लियर की हैं, टेस्ट किया जो था, तो जी वो अभी आप वेट पे रहें। शुक्रिया। ये वाकई एक बड़ा मसला है व्यूवर्स कि मुलाजमतें ना होने के बराबर है। मुलाजमतों के मौक़े जो है हमारे नौजवानों को, यंगस्टर्स को नहीं मिल रहे, जो है प्रोडक्शन हमारी नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि पाकिस्तान में सनतें नहीं लग रही। और 2022-23 का बजट भी इसी तरह आएगा और अवाम के यही मुतालबात जो हैं वो भी सामने आएंगे। झटका एक लग चुका है ना। नाज़रीन, जहाँ पर लोगों के घरों का चूल्हा नहीं जल रहा इस महंगाई में, वहाँ पर नौजवान यंगस्टर्स भी मुतासिर हैं। यंगस्टर ज़ाहिर सी बातें शिकायत करें, शिकवे करें। एक नौजवान मौजूद हैं। भाई, आप क्या कहोगे कि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल यही मसला है कि हम डर इस्माइल खान से हुए अपने जॉब के लिए जॉब ढूंढते हैं, लेकिन इमरान खान के दौर में नौजवान तबके को जॉब वगैरह मिलता था, लेकिन शहबाज शरीफ जिस टाइम से आया हुआ है ना जॉब मिल रहा है। मतलब सरकारी जॉब तो हम नहीं ढूंढते बल्कि प्राइवेट जॉब ढूंढते, भी नहीं मिलता है। और हर चीज़ इतना महंगाई हो गया है कि बिल्कुल ना आजकल गरीब लोग रोटी खा सकता है और ना मजदूरी भी कर सकता है, क्योंकि इतने गुर्बत आया हुआ है। मौक़े नहीं है अभी इस टाइम मुलाजमतों के, ना कारोबार के लिए वाले से कोई रिलीफ पैकेज है। क्या मुतालबा करेंगे 2022-23 के बजट में, क्या रिलीफ पैकेज होना चाहिए? बस यही पैकेज होना चाहिए कि मज़दूर आवाम के लिए कोई रिलीफ मिल जाए, कोई तनख्वाह बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए,
और फिर भी आवाम आपसे खुश हो जाएगा। व्यूवर्स, ये आवाम का एक बुनियादी मुतालबा, ये नौजवान भी यही कह रहा है कि जिस हद तक जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है उस रेशो से ना मुलाजमतें आई हैं और ना ही लोगों की तनख्वाहों में इजाफा और दिहाड़ीदार लोग एक तरफ मुतालबात अपने लेकर बैठे हुए हैं। नौजवान जो है वो मायूसी का रोना रो रहे हैं कि मुलाजमतें नहीं हैं, मौक़े नहीं हैं और हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। नाजरीन, मर्दों के साथ ख़वातीन जो है वो घर का एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। घर कैसे मैनेज किया जाता है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इन चीज़ों का कोई मुतबादिल भी सामने नहीं आया। ख़वातीन मौजूद है, इन्हीं से पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं, आप घर को कैसे मैनेज करिए इस महंगाई में। बहुत मुश्किल है घर को मैनेज करना, तो अब उम्मीद है कि अब PMLN की गवर्नमेंट आई है तो अल्लाह करे कोई रिलीफ मिले हमें। स्पेशली जो आपको पता है तनख्वाहदार तबके की तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं पिछले 3-4 साल से, बिल्कुल ना होने के बराबर, बल्कि बढ़ी ही नहीं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह से दुआ है कि ये सब चीज़ें हों और गरीब आदमी के लिए चले हम तो फिर भी कर लेंगे। ज़्यादा तो यही है कि हम तो मतलब ये सफ़ेद पोश लोग तो फिर भी चले कर लेते हैं। ज़्यादा तो यही है कि मतलब गरीब आदमी के ऊपर जो है वो बोझ ना पड़े। मैडम, बजट 2022-23 आ रहा है, कौन सी इस्लाहात चाहती हैं, क्या तजवीज़ देंगी? बाज़ारों में महंगाई बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है हर कोई आता है अशिया ज़रूरिया की चीज़ें लेने, फिर लोग भी अब चीखते भी हैं, हुकूमत से मुतालबात करते हैं। बजट में आप क्या चाहती हैं, क्या चीज़ें आएँ? बजट में हम ये चाहते हैं कि एक तो मैंने आपको बताया कि तनख्वाहें बढ़ें और दूसरा ये कि शायद ज़रूर मतलब जो स्पेशली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे सब्ज़ियां हैं, ये मतलब एक आम आदमी गरीब आदमी की पहुंच से सब कुछ दूर हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब उसमें मतलब कमी की जाए और आटे की कीमत में और पेट्रोल की तो आपको पता ही है, फिर उसकी वजह से वो सारा तो रिलीफ पैकेजेस वगैरह का ऐलान किया जाए और ये सब चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला से बेहतरी करे हर लिहाज से। बढ़ती हुई महंगाई से मईशत का पहिया एक तरफ तो बैठ गया है लेकिन अवाम जो है वो यही कह रहे हैं कि महंगाई आलमी वजूहात की वजह से भी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ने से हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी हो गई है। लेकिन अवाम की वही हालत ज़ार है, अवाम की वही तनख्वाहें हैं, अवाम को किसी किस्म की मराहत नहीं दी जाती। सफ़ेद पोश तबका और मुतवस्सित तबका जो है वो बुरी तरह मुतासिर है, तकरीबन ख़त्म होकर रह गया। हर कोई जो है नौजवान वो अपने मुतालबात लेकर आ रहे हैं कि बजट में हमारे लिए रोज़गार के मौके होने चाहिए, बजट में सेक्टोरियल ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर लोगों को रोज़गार मिल सके ताकि लोग अपने घर का जो चूल्हा है वो चला सकें। आपने देखा मेरा शो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।